सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग धर्म शिक्षा पढ़ेंगे और पाठ दो ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम। तो ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है, इसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। ओम की महिमा। तो ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम। ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान, सब नामों में श्रेष्ठ है, करते वेद बखान। तो ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान है। तो इस ओम नाम में इस सब आनंद भरा हुआ है। यह आनंद का कोश है। यह इसका वर्णन, इसकी व्याख्या वेद में होती है। ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। वाणी में पवित्रता आती है। मनुष्य की सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ओम नाम की ही इस संसार का एकमात्र रत्न कोश है। विश्व के समस्त रत्न कोश को प्राप्त लेने का पर जितना आनंद प्राप्त होता है, उससे अधिक आनंद ओम नाम के अमृत रस से भक्तों को प्राप्त होता है। ओम जगत का अनुपम आधार है। ओम नाम का गुणगान करने वाले मनुष्य किसी से पराजित नहीं होते हैं। ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है। रसना का अर्थ हुआ जिह्वा, जीभ, जहाँ पर हम स्वाद लेते हैं। मुख का वह भाग जिससे हमें स्वाद पता चलता है, वह है रसना। तो यह रसना, हमारी जिह्वा, इस ओम नाम के जप से बिल्कुल रसीली हो जाती है। ओम नाम का जप करने से मानव विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है। ओम नाम का जप करने वाला जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है। ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है, मानव लाख को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ परम चितानंद अनंत गुण संपन्न सत्ता है। गुणों में अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनंत हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में सृष्टिकर्ता आदि जो नाम दिए गए हैं, वे ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही हैं, किंतु ईश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही है। ओम नाम उससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो। तो ओम ही सर्वश्रेष्ठ नाम है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जो इसका स्मरण करता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया, वही इसका पालन करता है और अंत में वही इसे समेट लेता है। ओम के उ म। तो ओम शब्द कैसे बना है? अ, उ और म। आदि में अ, मध्य में उ और अंत में म है। तो ये तीन अक्षर सृष्टि के इसी आदि, मध्य और अंत के द्योतक हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम उल्लास के प्रारंभ में ही लिखा है, ओम। यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, सारे संसार का प्राण है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ वह ओम था। अब भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती, तो यही ओम की ध्वनि न केवल बाह्य श्रोत्र ही सुनते हैं, अपितु
अंतःकरण भी ओम का ही नाद सुनता है। तो हमारे बाह्य जो कर्ण है अर्थात कान, श्रोत्र है अर्थात कर्ण जो है वो तो सुनते ही हैं और हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाती है इस ओम के नाद से, इस ओम के स्वर को सुनकर। ओम सारे संसार का प्राण है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ वह ओम था। अब भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती तो यही ओम की ध्वनि न केवल बाह्य श्रोत्री सुनते हैं अपितु अंतःकरण भी ओम का ही नाद सुनता है। सारे शास्त्रों ने ओम ही को परमात्मा का निज नाम दर्शाया है। तो और तांत्रिक मंत्र भी तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक इनके आगे ओम न बोला जाए। ओम ही भवसागर से पार लंघाने वाला है। मानव जीवन का आदि अंत यही है। भगवान का नाम हमारी परंपरा में जन्म लेते ही बच्चे को मंत्र के रूप में दे दिया जाता है। श्री गुरु नानक जी महाराज ने भी कहा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, अर्थात ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। उपनिषदों में भी स्पष्ट कहा गया है। उपनिषदों में क्या कहा गया है? ओंकार ए वेदम सर्वम, अर्थात सब कुछ ओम ही है, सब कुछ ओम है। यह पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी ओम में ही समाहित है। जो पहले था, जो है, जो आगे होगा, सब ओंकार है, अर्थात ओंकार सदा रहता है। और जब यह सब कुछ नहीं रहता तब भी ओंकार विद्यमान रहता है। सब कुछ नहीं भी हो, सब कुछ रिक्त हो, उस रिक्तता के में भी ओम विराजमान रहता है। ओम प्रायः हम लोग कभी ओम के स्थान पर प्रणव भी बोला जाता है। प्रणव का अर्थ ओम है। ओम सारे रसों का अंतिम सार है। तो सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम क्या है? वो है ओम। जो उपासक सर्वव्यापी परमेश्वर का ओम के द्वारा ध्यान करें वह ब्रह्म को प्राप्त पाता है। तो जो लगातार इस ओम का ध्यान करता है, ओम का जप करता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति प्रकट करता है, परंतु यह होठ या कंठ में नहीं, हृदय से हो। सिर्फ ओम का जप होठ से कर लेने से या कंठ से करने से बिना मन के उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। हम जब भी ओम का जप करें बिल्कुल मन से, अपने हृदय से, बिल्कुल अंतःकरण से हम ओम का जप करें, तभी हमें इसका लाभ होगा। और इसके अनेक लाभ हैं। हृदय द्वारा जप का संबंध में यह कहा है। तो हृदय द्वारा जप के संबंध में यह कहा गया है कि जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। तो जितने भी पाप हैं इसका नाश हो जाता है इस ओम के जप से। कैसे? जैसे चिंगारी आग की, जिस प्रकार से आग की चिंगारी पुराने घास को जला देती है, ठीक उसी प्रकार से ओम के इस छोटे ओम के जाप से हमारे हृदय में बसा जो पाप है, हमारे शरीर में व्याप्त लिप्त जो पाप है, उसका नाश हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है? हमारे इस ओम के जप से, ओम के जप से इसका नाश हो जाता है। अब यहाँ प्रश्नों के उत्तर हम बताएंगे। प्रश्न है पहला, भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। वाणी में पवित्रता कैसे आती है? वाणी में पवित्रता ओम के जप से आती है। जगत का अनुपम आधार कौन है?
जगत का अनुपम आधार ओम है। मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज कौन है? मानव के मन मंदिर की का प्रकाश पुंज ओम है। ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की कैसी निष्ठा बन जाती है? ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की ऐसी निष्ठा बन जाती है कि वह लाख नामों को छोड़कर सिर्फ ओम के नाम में, ओम में स्वयं को व्याप्त कर लेता है, ओम में ही लग जाता है। ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। ओम सारे संसार का प्राण है। ओम के अ, उ, म ये 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि, मध्य और अंत के द्योतक है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ वह ओम था। अब भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती तो यह ओम की ध्वनि न केवल बाह्य श्रोत्र ही सुनते हैं, अपितु अंतःकरण भी ओम का ही नाद सुनता है। अब गुरु नानक देव जी ने ओम को क्या कहा है? ओम के बारे में गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है? एक ओंकार सर्त नाम करता पुरख। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ओंकार ही है जो भगवान के चरणों में स्वयं को ले जाता है। उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरख। ओम नाम का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो उसका महत्व क्या है? ओम ही भवसागर को पार लगाने वाला है। मानव जाति का आदि अंत यही है। भगवान का नाम हमारी परंपरा में जन्म लेते ही बच्चे को मंत्र के रूप में दिया जाता है, तो ओम ही यह है। तो जितने भी गुण हैं, जितने ही ओम के बारे में इस पाठ में कहा गया है, तो ओम नाम से क्या होता है इसके बारे में। ओम सारे रसों का अंतिम सार है। ओम से वाणी में पवित्रता आती है। ओम का जप करने वाला सदा विजयी होता है। तो यह ओम का महत्व है। ओम नाम को प्राप्त करने से ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख को छोड़ करके ओम में ही मग्न हो जाता है। ओम जगत का अनुपम आधार है। ओम नाम का गुणगान करने वाला मनुष्य किसी से पराजित नहीं होता है। तो यह ओम के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा पाठ, इसका उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।